नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता की धमाकेदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाटा आईपीएल 2026 के 65वें महामुकाबले की, जो कोलकाता के ऐतिहासिक और आलीशान मैदान ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। यह मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, जो प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना चाहती थी। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की टीम भले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में वह अपनी साख और सम्मान के लिए मैदान पर उतरी थी। ईडन गार्डन्स का मैदान पूरी तरह से दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ केकेआर और मुंबई इंडियंस के फैंस का शोर गूंज रहा था। दोस्ती मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पिच पर मौजूद नमी और बाद में ओस गिरने की संभावना को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी कहा कि अगर वे टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी ही करते, क्योंकि विकेट थोड़ा धीमा लग रहा था और इसे कुछ समय के लिए कवर्स के नीचे रखा गया था। टॉस हारने के बाद मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज रेयान रिकल्टन मैदान पर उतरे। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से मुंबई के बल्लेबाजों को शुरुआत से ही बांध कर रखा। रेयान रिकल्टन ने आते ही हाथ खोलने की कोशिश की और एक खूबसूरत चौका जड़ा, लेकिन वह अपनी इस शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। रेयान रिकल्टन सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियंस को पहला झटका बहुत जल्दी लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए नमन धीर। नमन धीर भी आज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर ही आउट हो गए। ईडन गार्डन्स के मैदान पर केकेआर के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बना लिया था। 2 बड़े झटके लगने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम मुश्किल में दिख रही थी। अब क्रीज पर मौजूद थे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। रोहित शर्मा ने संभलकर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए और दर्शकों को रोमांचित कर दिया, लेकिन कोलकाता के गेंदबाजों की सधी हुई गेंदबाजी के सामने रोहित शर्मा भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। रोहित शर्मा 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट गिरते ही मुंबई इंडियंस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। इसके बाद क्रीज पर आए टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। उन्होंने सिर्फ 6 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 2 शानदार चौके और एक लाजवाब छक्का लगाते हुए 250 के स्ट्राइक रेट से 15 रन ठोक डाले। सूर्य कुमार यादव की इस छोटी लेकिन आक्रामक पारी ने मुंबई के फैंस में जान फूंक दी, लेकिन वह भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरते ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 4 विकेट पर केवल 46 रन हो गया और पावर प्ले का खेल इसी के साथ समाप्त हो गया। पावर प्ले के 6 ओवरों में मुंबई की टीम ने अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे, जिससे उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। 4 विकेट गिरने के बाद मैदान पर तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों बल्लेबाजों पर मुंबई की पारी को संभालने और एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाना शुरू ही किया था कि अचानक मौसम ने करवट बदली। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण अंपायरों को खेल रोकने का फैसला करना पड़ा। जब बारिश के कारण मैच रुका, उस समय मुंबई इंडियंस ने 8 ओवरों का खेल पूरा कर लिया था और उनका स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 57 रन था। उस समय तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों 7-7 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन रात 9:15 पर जब मुकाबला दोबारा शुरू हुआ तो हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा एक नए इरादे के साथ मैदान पर उतरे। दोनों ने कोलकाता के गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू किया, लेकिन कोलकाता की अनुशासित गेंदबाजी के सामने रन बनाना इतना आसान नहीं था। मुंबई इंडियंस को 5वां झटका तब लगा जब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा आउट हो गए। तिलक वर्मा को कार्तिक त्यागी ने अपना शिकार बनाया। कार्तिक त्यागी की एक बेहतरीन गेंद पर तिलक वर्मा ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में लहराती हुई अनुकूल रॉय के हाथों में चली गई। अनुकूल रॉय ने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपका।
तिलक वर्मा ने अपनी पारी में 32 गेंदों का सामना करते हुए जुझारू 20 रन बनाए। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए विल जैक्स मैदान पर आए। हार्दिक पांड्या ने इसके बाद कुछ अच्छे शॉट खेले और मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कोलकाता के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन ने मुंबई इंडियंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सुनील नरेन ने खतरनाक दिख रहे हार्दिक पांड्या को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। हार्दिक पांड्या 26 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हार्दिक पांड्या के आउट होने से मुंबई को छठा झटका लगा और टीम का स्कोर 6 विकेट पर 100 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद विल जैक्स का साथ देने के लिए कॉर्बिन बॉश मैदान पर उतरे। दोनों ने मिलकर मुंबई के स्कोर को गति देने की कोशिश की, लेकिन विल जैक्स ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और केवल 14 रन बनाकर रनआउट हो गए। विल जैक्स के रनआउट होने से मुंबई की स्थिति और खराब हो गई। इसके बाद कॉर्बिन बॉश का साथ देने के लिए दीपक चाहर क्रीज पर आए। अंतिम ओवरों में कॉर्बिन बॉश ने मुंबई इंडियंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण और आक्रामक पारी खेली। उन्होंने कोलकाता के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए। कॉर्बिन बॉश ने महज 18 गेंदों का सामना किया और 32 रनों की बेहद कीमती और नाबाद पारी खेली। उनकी इस तेज तर्रार पारी की बदौलत ही मुंबई की टीम एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। दीपक चाहर ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और 7 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 147 रन बनाए। अब दोस्तों 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर के 2 सलामी बल्लेबाज फिन एलन और अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरे। कोलकाता के दर्शकों को उम्मीद थी कि उनकी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत मिलेगी, लेकिन मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। मुंबई के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने केकेआर को शुरुआती झटका देकर सन्नाटे में डाल दिया। दीपक चाहर ने केकेआर के आक्रामक सलामी बल्लेबाज फिन एलन को अपनी एक बेहतरीन गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। फिन एलन सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। केकेआर को पहला झटका बहुत जल्दी लग चुका था। फिन एलन के आउट होने के बाद अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए मैदान पर मनीष पांडे आए। इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अजिंक्य रहाणे एक छोर संभालकर खेल रहे थे और उन्होंने कुछ अच्छे शॉट भी लगाए। वह 21 रन बनाकर सेट दिख रहे थे, लेकिन तभी मुंबई इंडियंस के गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने केकेआर को दूसरा बड़ा झटका दिया। कॉर्बिन बॉश ने अजिंक्य रहाणे को रयान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अजिंक्य रहाणे 21 रन बनाकर आउट हुए। 6 ओवर के पावर प्ले के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। मैच अब पूरी तरह से खुला हुआ था और किसी भी तरफ झुक सकता था। रहाणे के आउट होने के बाद मैदान पर मनीष पांडे का साथ देने के लिए कैमरन ग्रीन आए। कैमरन ग्रीन से केकेआर को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे। कॉर्बिन बॉश ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया। बॉश ने कैमरन ग्रीन को गजनफर के हाथों कैच आउट कराकर केकेआर को तीसरा झटका दिया। कैमरन ग्रीन सिर्फ 4 रन ही बना सके और पवेलियन लौट गए। केकेआर की टीम अब थोड़े दबाव में नजर आ रही थी। इसके बाद मनीष पांडे का साथ देने के लिए मैदान पर रोमन पॉवेल आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केकेआर की पारी को संभाला और मुंबई के गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू किया। मनीष पांडे ने अपनी क्लास और अनुभव का बेहतरीन नजारा पेश किया, तो वहीं दूसरी तरफ से रोमन पॉवेल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े शॉट्स खेलने शुरू किए। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी और मैच धीरे धीरे केकेआर की मुट्ठी में आ रहा था। मनीष पांडे अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। वह 33 गेंदों में 45 रन बनाकर बेहद शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। केकेआर के फैंस उनके अर्धशतक का इंतजार कर रहे थे। तभी मुंबई इंडियंस के यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने अपना जलवा दिखाया। बुमराह ने अपनी एक सटीक और तेज तर्रार गेंद पर मनीष पांडे को बोल्ड कर दिया। मनीष पांडे 45 रन बनाकर आउट हुए और अपने अर्धशतक से चूक गए। 15 ओवर के खेल के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन हो चुका था। फिलहाल क्रीज पर रोमन पॉवेल 34 रन बनाकर डटे हुए थे और मैच बेहद रोमांचक मोड पर था। मनीष पांडे के आउट होने के बाद केकेआर को 5वां झटका भी जल्द ही लग गया। मुंबई के गेंदबाज गजनफर ने केकेआर के सेट बल्लेबाज रोमन पॉवेल को कॉर्बिन बॉश के हाथों कैच आउट कराकर मैच में मुंबई की वापसी कराने की कोशिश की।
रोवमन पॉवेल ने आउट होने से पहले 30 गेंदों में 40 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और तेज पारी खेली। पॉवेल के आउट होने के बाद अब मैदान पर रिंकू सिंह का साथ देने के लिए तेजस्वी दहिया आए थे। मैच के आखिरी ओवरों का रोमांच चरम पर था। केकेआर को जीत के लिए कुछ रनों की दरकार थी, लेकिन मुंबई के गेंदबाज हार मानने को तैयार नहीं थे। कोलकाता को छठा झटका भी कॉर्बिन बॉश ने ही दिया। बॉश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तेजस्वी दहिया को रयान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट करा दिया। तेजस्वी दहिया 11 रन बनाकर आउट हुए। अब रिंकू सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर अनुकूल रॉय आए। 18 ओवर के खेल के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन था। अब आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए बेहद कम रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में केकेआर के बल्लेबाजों ने सूझबूझ से बल्लेबाजी की और 18.5 ओवर में 6 विकेट खोकर 148 रन बना लिए और इस रोमांचक मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की इस शानदार और धमाकेदार जीत के साथ ही ईडन गार्डन्स का पूरा मैदान खुशी से झूम उठा। केकेआर ने इस बेहद जरूरी मैच को जीतकर 2 अंक हासिल किए और प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को पूरी तरह से जिंदा रखा है। मुंबई इंडियंस ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन केकेआर के बल्लेबाजों के संयम और अंत में रिंकू सिंह की मौजूदगी ने टीम को पार लगा दिया। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए टाटा आईपीएल के सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।